हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एमआर अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि हमने गति वाले जो चैप्टर था उसमें हमने आपको ये बता दिया था कि गति किसे कहते हैं और गति कितने प्रकार की होती है, और साथ के साथ हमने उसमें ये भी बताया था कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, मूल राशियाँ किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो आज हम समझेंगे इसमें राशियों की जो है वो गति के प्रकार। अगर हम देखें इसको तो जो गति है, गति वो क्या कहते हैं, दूरी और वेग के आधार पर भी इस पे गति के प्रकारों को समझेंगे। कह सकते हैं कि गति की जो दर है उसके मापन के आधार पर हम समझेंगे कि गति के और प्रकार, और साथ के साथ हम इसमें ये भी समझेंगे समान और असमान गति किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। ठीक, तो जैसा कि हमने इसमें गतियों के कई प्रकार करा दिए थे, तो अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं गति के प्रकार। किसके? गति के प्रकार। अगर प्रकार की बात करेंगे तो ये क्या है, दो प्रकार की गति होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है एक समान गति, एक समान गति, और दूसरी होती है असमान गति। क्या? एक होती है एक समान गति और दूसरी क्या होती है? असमान गति। तो एक समान गति किसे कहते हैं और असमान गति किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन, और इसको बोलते हैं अनयूनिफॉर्म मोशन इंग्लिश में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक समान गति। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एक समान गति कहते किसको है। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है। क्या? जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसको बोलते हैं एक समान गति। और जब कोई वस्तु क्या कहते हैं, समान समयांतरालों में असमान गति तय करती है तो उसको बोलते हैं असमान गति। कैसे? जैसे कि कोई वस्तु 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है, और 2 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है, और 3 घंटे में 3 किलोमीटर चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रत्येक घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है? 1 किलोमीटर। और यहाँ पर तो उसको हम क्या कहेंगे? एक समान गति। अगर हम असमान गति की बात करें तो जैसे 1 घंटे में कोई वस्तु चली, क्या कहते हैं? 2 किलोमीटर, और अगले 1 घंटे में कोई वस्तु चलती है 1.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले घंटे में कितने किलोमीटर चली है? 1, और दूसरे अगले वाले घंटे में कितने किलोमीटर चली है? आधा घंटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों समयांतरालों वस्तु की जो गति है वो अलग अलग है। पहले में कितनी गति है? 1 घंटा, सॉरी कितनी है, पहले में जो वस्तु जो गति कर रही है, जो दूरी तय कर रही है, वो क्या कर रही है? कितनी कर रही है? 1 किलोमीटर। और दूसरे में कितनी कर रही है? आधा किलोमीटर। तो चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं क्या है। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। क्या करती है? समान दूरी तय करती है। समान दूरी तय करती है तो उसे तो उसे तो उसे एक समान तो उसे एक समान गति कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। किसकी? उस वस्तु की जो वस्तु दूरी तय कर रही है। इसको थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसा कि इधर हमने क्या किया, ये एक, इधर हम लिखते हैं किसको? समय को। किसको लिखते हैं? इधर समय को लिखते हैं, और इधर लिखते हैं दूरी को। किसको? दूरी को। ये दूरी जो है वो किलोमीटर में है, और यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो समय है ये आपका आवर्स में है, घंटे में। तो जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ पर क्या है, 0,0, यहाँ पर 0 दूरी है और 0 समय है। क्या है? 0 समय है और 0 दूरी है। ये y अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, ये x अक्ष को। यदि कोई वस्तु यहाँ पर, पहले ये 1 घंटा हो गया, यहाँ पर 1 बज रहा है, सपोज दैट इस तरीके से मान लो, यहाँ पर 1 बज रहा है, यहाँ पर 2 बज रहे हैं, इसको मान लेते हैं, या आप कह दो यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ पर 2 घंटे, और यहाँ पर कितना हो गया? 3 घंटे, यहाँ पर 4 घंटे। यहाँ पर 1 किलोमीटर, और यहाँ पर 2 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर, और यहाँ पर 4 किलोमीटर। तो ये जो x अक्ष है वो टाइम को दर्शाती है, और y अक्ष जो है वो दूरी को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? दूरी को।
अब यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ की तो वो वस्तु पहुंचती है यहाँ तक। कहाँ पहुंचती है? यहाँ। तो यहाँ पर देखा तो अगर हम इधर देखें तो वो कितने किलोमीटर जा चुकी है? 1 किलोमीटर। लेकिन उसको समय कितना हो गया है? समय हो गया उसको 1 घंटा। कितना हो गया है? समय उसको 1 घंटा हो गया। अब वस्तु ने चलना प्रारंभ किया। अब वस्तु कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर। अब वस्तु यहाँ पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर देखो तो समय कितने हो गए? 2 घंटे। और दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। अब वस्तु क्या कहते हैं कहाँ पहुंच गई? वस्तु पहुंच गई यहाँ पर। वस्तु चलते चलते कहाँ पहुंच गई है? वस्तु पहुंच गई यहाँ पर। यहाँ पर देखा तो समय कितना हो गया? 3 घंटे। लेकिन वस्तु पहुंच कहाँ चुकी है? 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है जो समय है, जो समय है उसमें कितना अंतर चल रहा है? समान। यहाँ पर भी 1 घंटे का अंतर है, यहाँ पर भी 1 घंटे का अंतर है। क्या है? यहाँ पर भी 1 घंटे का अंतर है, यहाँ पर भी 1 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर नोट क्या है? नोट ये है कि प्रत्येक 1 घंटे में, क्या प्रत्येक 1 घंटे में वस्तु क्या कर रही है? समान दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? समान दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? समान दूरी तय कर रही है। ठीक है, तय कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी? एक समान गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक समान गति। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? एक समान गति हो जाएगी। देखो जब 0 से लेकर 1 घंटा हुआ, पहले 1 घंटे में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है? 1 किलोमीटर। अब 1 से 2, 1 से अगर दूसरा घंटा हुआ तो यहाँ पर 1 घंटे में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है? 1 से 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी कितनी है? 1 किलोमीटर दूरी तय की है। अगला फिर 1 घंटा और बढ़ा तो उस 1 घंटे में भी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है? यहाँ पहुंच गई है ना। तो यहाँ पे पहुंची तो कितनी हो गई? 3। और यहाँ पर कितनी थी? 2। तो फिर कितनी दूरी तय की है? 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसको हम एक समान गति कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक समान गति किसे कहते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर क्या? असमान गति। असमान गति क्या है? जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है। क्या करती है? असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। किसकी? उस वस्तु की जो वो गति कर रही है। जैसे इसको भी ग्राफ से समझते हैं। ठीक, यहाँ पर x अक्ष है और यहाँ पर y अक्ष है। ये क्या है? 0,0 है। यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा, यहाँ पर 3 घंटा और यहाँ पर 4 घंटा। यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ मान लो ये 4 और ये 5। ये क्या है? ये दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है y अक्ष जो कि किलोमीटर में है, और ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है x अक्ष, और ये किस में है? आवर्स में है, समय, टाइम। ठीक है। अब वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर है 0,0 पर। जब यहाँ पर समय स्थिर है, मतलब कुछ भी बज रहा होगा, यहाँ पर 0 टाइम है। 0 का मतलब 12 है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी क्या है? जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो यहाँ से कोई वस्तु क्या है? यहाँ पर चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ से देखा तो उसने 1 घंटे में कितने किलोमीटर पहुंच चुकी है? 1 घंटे में वो पहुंच चुकी है 1 किलोमीटर। जब टाइम कितना हो गया है? टाइम हो गया है 1 घंटा। अब हमने देखा कि वस्तु अब कहाँ पहुंच चुकी है? वस्तु पहुंच चुकी है यहाँ। कहाँ पहुंच चुकी है? यहाँ। अब यहाँ हम देखें तो टाइम कितना हो गया है? 2 घंटे। यहाँ पर जब वस्तु, यहाँ से वस्तु कहाँ पहुंच चुकी है? वस्तु पहुंच चुकी है यहाँ पर। तो वस्तु जब यहाँ पहुंच चुकी है तो यहाँ हम देख रहे हैं तो टाइम कितना हो गया है? 2 घंटे। लेकिन उसने दूरी कितनी तय कर ली है? दूरी उसने तय की है, और दूरी उसने कितनी कर ली है? 3 किलोमीटर। कितनी तय कर ली है? 3 किलोमीटर। अब वस्तु क्या है? यहीं पर स्थित है और टाइम हो गया कितना? 4 घंटे। कितना टाइम हो गया? 4 घंटे। वस्तु कहाँ पर है? यहीं पर है, लेकिन टाइम आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पर टाइम देखा तो हमने कितने हो गए हैं? यहाँ हो गए 4 घंटे। कितने हो गए? 4 घंटे। लेकिन यहाँ पर दूरी कितनी है? दूरी कितनी है?
3 किलोमीटर ही। तो हमने देखा कि 1 घंटे में वस्तु कितनी चली है, यहाँ पहुंच गई है तो कितनी चली है, 1 किलोमीटर। 1 घंटे में तो वस्तु कितनी चली हुई है, 1 किलोमीटर। लेकिन अगले 1 घंटे में वस्तु कितने किलोमीटर चली है, यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है तो 1 किलोमीटर ये हो गया, यहाँ पर पहुंचे 3 तो 1 और 2 तो कितने किलोमीटर चल चुकी है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम नोट देखें तो यहाँ क्या है, पहले 1 घंटे में पहले 1 घंटे में वस्तु पहले 1 घंटे में वस्तु 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्या करती है, 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक करती है। फिर अगले अगले 1 घंटे में अगले एक घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्या करती है, 3 किलोमीटर दूरी तय करती है, 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर अगले 2 घंटे में 0 दूरी तय करती है। क्या करती है, 0 दूरी तय करती है। क्या करती है, 0 दूरी तय करती है। तो इसको समझिए, जब समय 0 से 1 हुआ तो वस्तु यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ पर देखा तो कितने किलोमीटर दूरी हो चुकी है, 1। तो 1 घंटे में वस्तु ने कितनी किलोमीटर दूरी तय की है, 1। अब वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है तो टाइम हो गया है 2, मतलब 1 घंटा बढ़ा। लेकिन वस्तु यहाँ पहुंच चुकी है तो यहाँ पहुंचते पहुंचते वस्तु कहाँ पर पहुंच चुकी है, 3 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटा बढ़ा है लेकिन वस्तु ने 1 और 2 घंटे दूरी तय कर ली है। कितनी तय की है, सॉरी 2 घंटे नहीं, 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो जब वस्तु 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, अगले 1 घंटे में 1 और 2 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। उसके बाद वस्तु यहीं पर है लेकिन टाइम बढ़ गया है। कितने घंटे बीत गए हैं, 2 घंटे बीत गए हैं, लेकिन वस्तु अभी भी कहाँ पर है, 3 पर ही है। तो अगले 2 घंटे में वस्तु क्या है, 0 दूरी तय करती है। क्या करती है, 0 दूरी तय करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वस्तु क्या हो रहा है कि प्रत्येक 1 घंटे में वस्तु क्या कर रही है, अलग अलग दूरी तय कर रही है। इस 1 घंटे में भी वस्तु ने क्या किया, इस 1 घंटे में वस्तु ने कितने किलोमीटर दूरी तय की है, कितने की गई है, 0। और इसमें कितनी की गई है, 0। और यहाँ 1 घंटे में कितनी की है, 2 किलोमीटर। तो प्रत्येक 1 घंटे में वस्तु क्या कर रही है, अलग अलग दूरी तय कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उस वस्तु की असमान गति कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा समान और असमान गति किसे कहते हैं, ठीक। तो हम इस पर कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। इधर अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो ये बॉक्स बना लेते हैं, इसको समझते हैं किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा समय, क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा समय, और यहाँ पर लिखा वस्तु ए द्वारा चली दूरी या तय दूरी, वो भी किसमें, किलोमीटर में, वस्तु ए द्वारा। और यहाँ पर वस्तु बी द्वारा क्या है, तय दूरी, और वो क्या है, वो भी किलोमीटर में है। तो यहाँ पर अभी बचता है 10 AM, फिर यहाँ पर 11 AM बच जाता है, कितना, 11 AM, फिर यहाँ पर 12 AM, फिर यहाँ पर 1 PM, फिर यहाँ पर 2 PM। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी है 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से हो जाती है 2 किलोमीटर। किलोमीटर में तो ऊपर लिखा ही हुआ है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ हो जाती है 3, फिर हो जाती है 4, फिर हो जाती है 5। तो हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर बढ़ी, फिर अगले 1 घंटे में 1 किलोमीटर बढ़ी, फिर 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर बढ़ी है, फिर 1 घंटे में 1 किलोमीटर बढ़ी है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं वस्तु को, तो समान एक घंटे में 1 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब समान घंटे में समान दूरी तय कर रही है वस्तु ए। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ए, तो यहाँ पर हो गया 3, फिर यहाँ पर हो गया 5, फिर यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर होगी आपकी कितनी, तो फिर यहाँ पर होगी आपकी 5.5 किलोमीटर, कितना हो गया, 5.5 किलोमीटर, और फिर यहाँ पर होगी आपकी 8 किलोमीटर, कितना हो गया, यहाँ आपकी 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसने पहले 1 घंटे में कितनी की है, 2 किलोमीटर,
यहाँ 1 से 3 में, 1 से 3, 1 किलोमीटर से कितने पे पहुंच गई, 1 घंटे में 3 किलोमीटर पे। तो यहाँ पर इसने कितने किलोमीटर दूरी तय की है, 2 किलोमीटर। और फिर अगले 1 घंटे में 11 से 12 में कितने इसने किलोमीटर दूरी तय की है, इसको हम कर लेते हैं आई होप 4 किलोमीटर। कितना, 4। तो यहाँ पर इसने कितने किलोमीटर दूरी तय की है, अगले घंटे में इसने दूरी कितनी तय की है, 1 किलोमीटर। पहले 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है, 2 किलोमीटर, और दूसरे 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है, 1 किलोमीटर। फिर अगले क्या कहते हैं, अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है, 1.5 किलोमीटर। कितने, 1.5 किलोमीटर। फिर उससे अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है, 2.5 किलोमीटर। कितनी तय की है, 2.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो वस्तु है असमान गति कर रही है, क्योंकि समान समय में अलग अलग गति कर रही है। क्या है, असमान गति कर रही है। और ये जो वस्तु है वो क्या है, एक समान गति कर रही है। क्या कर रही है, एक समान गति कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक समान गति किसे कहते हैं और असमान गति किसे कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर गति के मापन के आधार पर, किसके आधार पर, गति के मापन के आधार पर हम गति को देखेंगे कितने प्रकार की होती है। अर्थात हम समझेंगे दूरी और विस्थापन के आधार पर गति को हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं। अब हम समझेंगे गति की दर का मापन। क्या समझेंगे, गति की दर का मापन। तो गति की दर का मापन जो है वो 2 आधारों पर किया जाता है, एक विस्थापन के आधार पर और एक किसके आधार पर, दूरी के आधार पर। किसके, एक विस्थापन के आधार पर, ठीक, और एक दूरी के आधार पर। जब हम इसका मापन दूरी के आधार पर करते हैं तब हम गति को क्या कहते हैं, तब हम गति को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गति को चाल कहते हैं। और जब विस्थापन के आधार पर हम इसका मापन करते हैं, क्या करते हैं, मापन करते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, तब हम गति को क्या कहेंगे, तब गति को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेग और जो चाल है वो क्या है, वो गति के ही एक तरीके के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं ये, तो ये गति के ही प्रकार हैं। जब हम गति को दूरी के आधार पर मापेंगे तो उस अवस्था में हम गति को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और जब हम गति को विस्थापन के आधार पर मापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको वेग कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो गति है उसी का रूप वेग है और उसी का रूप क्या है, चाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम गति की दर को दूरी के आधार पर मापेंगे तो गति को हम क्या कहेंगे, चाल। और जब हम गति को जब हम गति को वेग के आधार पर विस्थापन के आधार पर मापेंगे, किसके आधार पर, विस्थापन के आधार पर मापेंगे, तो गति को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो चलिए अब हम चाल की डेफिनेशन समझेंगे कि चाल किसे कहते हैं। क्या, चाल। ठीक, तो चाल को हम समझते हैं क्या है, वस्तु द्वारा एकांक समय में, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, क्या, तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल जो है वो गति का ही रूप है। क्या है, चाल जो है वो गति का ही रूप है। लेकिन जब गति को दूरी के आधार पर मापा जाता है तो हम उसको गति ना कहकर क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक समय में वस्तु द्वारा जो क्या कहते हैं, दूरी तय की जाएगी उस दूरी को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 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 माना वस्तु ए टी समयांतराल में टी समय में डी दूरी तय करती है। क्या करती है, डी दूरी तय करती है। डी दूरी तय करती है। क्या करती है, डी दूरी तय करती है। तब वस्तु की चाल
तब वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, तब वस्तु की चाल हो जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगा, किसमें, एकांक समय में तय की गई दूरी को, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, क्या कहेंगे, दूरी बटे समय। ठीक, तो ये हो जाएगी चाल। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु द्वारा एकांक समय में, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तय की दूरी को हम चाल कहते हैं। अर्थात टी का मान कितना हो गया होगा, एक, क्या हो गया होगा, एक। जैसे कि यहाँ पर स्पीड बराबर क्या हो गया होगा, डी बटे टी, क्या हो गया होगा, टी। यदि यदि टी बराबर कितना है, एक सेकंड, क्या है, एक सेकंड, इसी को कहते हैं एकांक समय, क्या कहते हैं, एकांक समय। ठीक, तो यदि t बराबर क्या है, एक सेकंड है, तो यहाँ पर जब t बराबर कितना है, एक सेकंड है, तो यहाँ एक सेकंड हो गया, तो तब क्या हो गया होगा, s बराबर क्या हो गया होगा, d हो गया होगा। इसका मतलब हो गया कि चाल बराबर क्या हो गया होगा, चाल बराबर हो गया होगा दूरी। तो वही डेफिनेशन है, जब वस्तु एकांक समय में जो दूरी तय करती है उस दूरी को ही हम क्या कह देते हैं, चाल कह देते हैं। क्योंकि एक का डिवाइड अगर डी में देंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। जब वस्तु एकांक समय में, जब वस्तु एकांक समय में जो दूरी तय करती है उस दूरी को ही क्या कह देते हैं, चाल कह देते हैं। क्योंकि एक का अगर डी में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, डी, तो उस दूरी को ही हम क्या कह देते हैं, चाल कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम इस तरीके से फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, जब इसमें दूरी आ रही है, और दूरी क्या है, दूरी आपकी अदिश राशि है, क्या है, जब इसमें दूरी आ रही है तो दूरी क्या है, अदिश राशि है, तो इसका मतलब चाल भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। क्या होगी, ये क्या है, यहाँ पर आप नोट लिख सकते हो कि यह क्या है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि यह दूरी और समय से आ रही है, दूरी और समय से मिलकर बनी हुई। क्या है, ये एक अदिश राशि है। और दूसरा क्या है, यह मूल राशि से मिलकर बनी हुई है। समय भी मूल राशि है और दूरी भी क्या है, मूल राशि, जो कि लंबाई में मापी जाती है, इसलिए यह व्युत्पन्न राशि है। क्या है, यह व्युत्पन्न राशि है। क्या है, यह व्युत्पन्न राशि है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि जो दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या है, जो दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाल कभी भी शून्य नहीं होती है। क्या है, शून्य नहीं होती है। क्या है, चाल कभी भी शून्य नहीं होती है, अर्थात निश्चित होती है। क्या है, निश्चित होती है। इसका मतलब क्या है, ये, इसका मतलब ये है, शून्य नहीं होती है, इसका मतलब दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो चाल भी क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया, चाल चाल कभी भी क्या है, चाल कभी भी ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती है। क्या है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। देखो, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक एम के एस पद्धति में, किसमें, एम के एस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ये एम के एस पद्धति क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो ये एम के एस पद्धति में मात्रक इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। जो हमें राशियां दी जाती हैं, उनको कौन कौन सी पद्धति में मापते हैं, इसके लिए हम अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उसमें आप समझ सकोगे कि हम राशियों को कौन कौन सी पद्धतियों में मापते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हम अगली एक अलग से वीडियो बताएंगे, उसमें बताएंगे कि राशियों को हम किन किन पद्धतियों में मापते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं हम, विस्थापन। विस्थापन क्या है, जब
जब वस्तु एकांक एकांक समय में एकांक समय में एक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वस्तु द्वारा, ऐसे भी कह सकते हैं वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, किसको, विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अथवा वस्तु द्वारा एकांक समय में, वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, किसमें, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वस्तु जो है वो किसी भी दिशा को नहीं देखेगी और केवल दूरी करेगी। क्या करेगी, दूरी तय करेगी। वो दूरी यूं तय करे, यूं करे, यूं करे। तो यहाँ पर जो है वो दूरी जो है वो रास्ते की लंबाई को मापा जाता है इसमें। ठीक है, तब हम उसको गति को क्या कहते हैं, चाल। लेकिन इसमें जब वो वस्तु जो है दूरी तय करेगी तो वह क्या करेगी, किसी दिशा को ध्यान में रखकर दूरी तय करेगी। तो तब हमें उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसमें, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हम विस्थापन लेते हैं, जो कि क्या है, सदिश राशि है, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसलिए चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है और ये व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या है, जैसे वस्तु बी द्वारा टी समय में एक निश्चित दिशा में डी दूरी तय की जाती है। तब वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग हो जाएगा निश्चित दिशा में, किसमें, निश्चित दिशा में तय दूरी, और यहां पर क्या हो जाएगा, समय। इसका मतलब हो जाएगा v बराबर, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए इसको क्या है, v से रिप्रेजेंट करते हैं। और चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, इसलिए इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, निश्चित दिशा में दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर हम नोट पॉइंट देखते हैं। विस्थापन क्या है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। क्या है, यह एक सदिश राशि है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर।
और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक एम के एस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट क्या है, यह ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। क्या है, यह ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, वेग शून्य हो सकती है। चौथा पॉइंट क्या है, जैसे कि यह भी क्या है, ये भी क्या है, यह व्युत्पन्न राशि है। क्या है, यह व्युत्पन्न राशि है। क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि यह भी विस्थापन और समय, यह भी जो विस्थापन क्या है, यह विस्थापन जो है वो किस में मापा जाता है, मीटर में, और समय किस में मापा जाता है, सेकंड में। समय और ये विस्थापन क्या होता है, लंबाई, और समय क्या है, सेकंड। तो समय और लंबाई जो क्या है, ये आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं, क्या है, मूल राशियां हैं। विस्थापन जो है वो लंबाई में मापा जाता है, ठीक है, दिशा के साथ में। तो और लंबाई क्या है, मूल मात्रक है, और मूल राशि है, क्या है, मूल राशि है। और समय क्या है, समय भी आपकी मूल राशि है। विस्थापन लंबाई में मापा जाता है दिशा के साथ। तो विस्थापन क्या है आपका, विस्थापन किसमें मापा जाता है, लंबाई में। और लंबाई क्या है आपकी, लंबाई है आपकी मूल राशि, और समय क्या है, वो भी मूल राशि। तो ये जो वेग है, वेग वो किससे मिलकर बना हुआ है, विस्थापन और समय। विस्थापन लंबाई में मापा जाता है, तो विस्थापन और समय जो है, अर्थात लंबाई और समय क्या है, मूल राशियां हैं, और ये मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है वेग। इसलिए वेग भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, जो राशि मूल राशियों से मिलकर बनी होती है उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं। ठीक, अब हम इसमें समझेंगे आगे चाल और वेग के प्रकार, मतलब चाल कितने प्रकार की होती है उसको भी समझेंगे, और वेग कितने प्रकार के होते हैं हम उसको भी समझेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम समझते हैं चाल के प्रकारों को। अब हम समझेंगे चाल के प्रकार। क्या समझेंगे, चाल के प्रकार समझेंगे। यहां पर क्या है, चाल के प्रकार। ठीक, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार कुछ नहीं है, जो गति थी जिसको अगर हम दूरी के आधार पर समझते हैं तो उस गति को ही हम क्या कह देते हैं, चाल। तो गति कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की, समान और असमान। तो यहाँ पर चाल भी क्या है, कितने प्रकार की हो जाएगी, समान और असमान प्रकार की तो होगी ही, लेकिन अन्य प्रकार की भी होती है जिसको हम समझेंगे। तो क्या है, चाल विभिन्न प्रकार की होती है। क्या होती है, चाल के प्रकार, चाल विभिन्न प्रकार की होती है। क्या है, विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक, अब विभिन्न प्रकार की में बात करें तो कौन कौन सी, पहली है आपकी एक समान चाल। क्या है, एक समान चाल। दूसरी क्या है, दूसरी है आपकी असमान चाल। क्या है, असमान चाल। तीसरी है आपकी औसत चाल। क्या है, औसत चाल। ठीक, चौथी है आपकी तात्क्षणिक। क्या है, तात्क्षणिक चाल। क्या है आपकी, चौथी है आपकी, औसत हो गया, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। तो अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि समान चाल किसे कहते हैं, असमान चाल किसे कहते हैं।
समान चाल जो है वो आपकी समान एक समान गति जो थी उसी का टाइप है, बस दूरी के आधार पर। और जो एक समान जो चाल है, अगर हम गति को दूरी के आधार पर असमान गति को समझे दूरी के आधार पर, तो वही क्या हो जाती है, असमान चाल हो जाती है। और अगर गति को दूरी के आधार पर एक समान चाल में समझा जाए, किसमें, एक समान गति में समझा जाए, एक समान गति में, तो जो वो एक समान जो गति है वही एक समान चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। ठीक, तो इसका तात्पर्य ये है कि हम कह सकते हैं ये जो है अगर दूरी के आधार पर, किसके, दूरी के आधार पर एक समान चाल, क्या, एक समान दूरी के आधार पर एक समान गति को ही हम क्या कहते हैं, चाल। और सेम दूरी के आधार पर असमान गति को, क्या, असमान गति को हम क्या कह देते हैं, असमान चाल कह देते हैं। जब एक समान गति को दूरी के आधार पर मापेंगे तो उसको हम कह देंगे एक समान चाल। और जब हम दूरी के आधार पर गति को, जो असमान गति होगी, जब हम दूरी के आधार पर असमान गति को मापते हैं तो उस गति को हम कह देते हैं क्या, असमान चाल। तो चलिए अब इसमें समझते हैं एक एक करके। क्या, पहली है आपकी एक समान चाल। क्या है, एक समान चाल। तो एक समान चाल किसे कहते हैं, पहली क्या है, एक समान चाल। तो एक समान चाल किसे कहते हैं, सेम, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में या समान समयांतराल में एक समान या कह दो, हाँ, एक समान दूरी तय करती है, एक समान दूरी तय करती है, तो उसे उस वस्तु की एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु की एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में जाने तो हम कह सकते हैं, अर्थात जब किसी वस्तु की एक समान गति का मापन दूरी के आधार पर किया जाता है, दूरी के आधार पर किया जाता है, तो उसे उस वस्तु की एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। तो उसे उस वस्तु के क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। चलिए अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। कैसे, सेम वही ग्राफ बनेगा इसमें भी। इधर समय है, क्या है, इधर समय है और वो किस में है, आवर्स में है, टी। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। इधर क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी, और वो भी किस में है, किलोमीटर में है। इधर क्या है, दूरी है और वो भी किस में है, किलोमीटर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, 0,0। यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है। जब वस्तु यहाँ पहुंचती है तो 1 घंटे में टाइम कितना हो गया, 1 घंटा। यहाँ पहुंच जाती है वस्तु तो इधर देखेंगे तो टाइम 1 घंटा हो गया है, और इधर देखा तो दूरी कितनी हो गई है, 1 किलोमीटर। अब वस्तु पहुंच जाती है यहाँ पर, कहाँ पहुंच जाती है, अब वस्तु पहुंचती है यहाँ। अब वस्तु यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ देखा तो टाइम कितना हो गया है, 2 घंटे। लेकिन वस्तु यहाँ पर देखे, इधर से देखें तो वस्तु कहाँ पहुंच चुकी है, 2 किलोमीटर।
दूरी तय कर चुकी है। अब वस्तु पहुंच चुकी है यहाँ पर। अब वस्तु कहाँ पहुंच चुकी है? वस्तु पहुंच गई है आपकी यहाँ। और यहाँ देखा जाए तो कितना टाइम हो गया है? 3 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से इधर देखें तो दूरी कितनी हो चुकी है? दूरी हो गई है आपकी 3 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई आपकी? 3 किलोमीटर। तो जब वस्तु यहां से यहां पहुंच चुकी है तो टाइम हो गया 3 घंटे और वस्तु पहुंच चुकी है 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब 1 घंटा होता है, 1 घंटा, तो वस्तु पहुंचती है यहाँ 1 किलोमीटर। और जब अगला 1 घंटा बीतता है तो वस्तु पहुंचाती है 2 किलोमीटर। इसका मतलब इस घंटे में वस्तु कितनी चली है? 1 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितना हुआ है? 1 घंटा। तो यहां से भी वस्तु कितनी चली है? 1 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितना घंटा हुआ है? 1 घंटा। तो वस्तु यहां से यहां तक चली है तो वो भी क्या है? 1 घंटा। तो इसका मतलब ये हो गया जो वस्तु है वो समान घंटे में समान दूरी तय कर रही है। क्या हुआ? तो यहां पर आप लिख सकते हो नोट में कि वस्तु प्रत्येक एक घंटे में समान दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? समान दूरी तय कर रही है। तय कर रही है। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा यहां से यहां तक वस्तु यहां गई तो 1 घंटा टाइम हो गया 1 किलोमीटर। जब वस्तु यहां गई तो टाइम 2 घंटे और 2 किलोमीटर पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे में वस्तु 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? समान दूरी तय कर रही है। कह सकते हैं प्रत्येक घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? तय कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वस्तु की एक समान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु की एक समान चाल। ठीक है। तो ये वस्तु की एक समान चाल है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे असमान चाल की। किसकी बात करेंगे? असमान। ठीक। तो यहां पर अब हम दूसरी को समझते हैं, असमान चाल। तो असमान चाल किसे कहते हैं? सेम। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे हम उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल। बेसिकली ये जो असमान गति थी वही असमान चाल है। बस गति का जो है मापन दूरी के आधार पर हुआ है, इसलिए यह असमान चाल बन गई है। अगर इसका विस्थापन के आधार पर होता तो ये वेग बन जाती और ये भी क्या बन जाती? वेग। एक समान वेग और एक असमान वेग बन जाता जब इसका मापन विस्थापन के आधार पर होता। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। क्या करती है? असमान दूरी तय करती है। तो उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान गति। ठीक। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु की असमान गति कहते हैं। ठीक। इसको भी एग्जाम्पल के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है। ग्राफ के आधार पर समझ लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ग्राफ के आधार पर अगर इस तरीके से समझा जाए तो जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये एक्स अक्ष और ये आपका है वाई अक्ष। ठीक। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। अब यहाँ पर देखा तो यहाँ अगर देख रहे हैं पहले 1 घंटे में वस्तु पहुंच चुकी है। यहाँ क्या है? 0,0। इधर क्या है? समय। और समय किसमें है? आवर्स में, टी। और इधर क्या है? इधर है आपकी दूरी और दूरी किसमें है? किलोमीटर में। तो अब हम इसको देख रहे हैं
ये वस्तु पहुंच चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ टाइम कितना हो गया है, 1 घंटा। अगर यहाँ देखा जाए तो टाइम कितना हो गया है, टाइम हो चुका है 1 घंटा। 1 घंटा बीत गया है और वस्तु पहुंच चुकी है यहाँ। तो कितने किलोमीटर चल चुकी है वस्तु? वस्तु चल चुकी है 2 किलोमीटर। अब वस्तु यहाँ से पहुंच जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा तो टाइम कितना हो गया है। अब वस्तु कहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पर, तो यहाँ देखा टाइम कितना हो गया है, 2 घंटे। अभी वस्तु यहाँ पर पहुंची है, यहाँ देखा इधर तो टाइम हो गया 1 घंटा, इधर देखा तो वस्तु 2 किलोमीटर जा चुकी है। इसका मतलब 1 घंटे में वस्तु ने 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। अब वस्तु यहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पर। कहाँ आ चुकी है वस्तु, यहाँ। अब वस्तु यहाँ पर आ चुकी है, तो हमने यहाँ देखा तो टाइम कितना हो गया है, 2। कितने हो गया, 2 घंटा हो गया है यहाँ पर। 1 घंटा ये और अगला 1 घंटा ये। तो वस्तु देखी तो वस्तु की दूरी कितनी चली गई है, यहाँ। अब हमने देखा कि वस्तु कहाँ पर गई है। अब वस्तु पहुंच चुकी है, वस्तु है यहाँ। वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है। तो टाइम बीत गया है, क्या है, टाइम बढ़ गया। क्या हो गया, टाइम बढ़ गया। टाइम हो गए 3। टाइम 1 घंटा और बढ़ गया, लेकिन वस्तु कहाँ पर है, अभी तक 3 पर ही है। कहाँ पर है, 3 पर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर नोट के रूप में देखें तो पहले 1 घंटे में वस्तु कितना किलोमीटर, 1 और 2 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगले 1 घंटे में अगला 1 घंटा यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करती है, 1 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर दूरी तय करती है, 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्या करती है, 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। और अगले 1 घंटे में वस्तु यही है और कहां पर है, 3 पर ही है। तो अगले 1 घंटे में अगले एक घंटे में शून्य दूरी तय करती है। क्या करती है, शून्य दूरी तय करती है। अगले 1 घंटे में वस्तु क्या करती है, शून्य दूरी तय करती है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि समान समय अंतराल में, 1-1 घंटे का अंतराल है, समान समय अंतराल में वस्तु असमान दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है, असमान दूरी तय कर रही है। तो उस वस्तु की हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान चाल। और जब वस्तु समान समय अंतराल में 1-1 घंटे में 1-1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसे हम वस्तु की क्या बोलते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक समान चाल और असमान चाल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम क्या, औसत चाल की। क्या है, औसत चाल की। तो औसत चाल को हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। तो औसत चाल जो है और तात्क्षणिक जो चाल है उसको हम कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अन्य बच्चों को शेयर करें, जिससे क्या कहते हैं वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।